नमस्कार दोस्तों, लाइट मोड के डेली जीके वीडियो सीरीज को ढेरों प्यार देने वाले तमाम नौजवान साथियों का एक बार फिर से गर्मजोशी के साथ स्वागत है। साथियों, अगर आप में से कोई पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आया है तो आपको बता दें कि आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो MBA हो या फिर SSC, अगर उसमें एक सेक्शन जनरल अवेयरनेस या फिर जीके का है तो यह वीडियो फिर आपके लिए जी हाँ काफ़ी रेलिवेंट है। आज देखेंगे हम 8 मई के सारे हिट क्वेश्चंस, पर उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो कृपया करके आपसे आग्रह है कि हमेशा मास्क का प्रयोग करें। घर से जब भी निकले तो मास्क पहन कर ही निकले, सोशल डिस्टेंसिंग करें और हमेशा 1.5 मीटर की दूरी किसी अन्य व्यक्ति से बना कर रखें। ठीक है, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं। हम मिलकर इस कोरोना को हराएंगे और इसे जड़ से ख़त्म करेंगे। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI? तो इसका सही जवाब है साथियों तरुण बजाज। तरुण बजाज अभी भारत का जो इकोनॉमिक्स अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है उसके सेक्रेटरी हैं। ठीक है, इन्हें बना दिया गया है RBI सेंट्रल बोर्ड का डायरेक्टर। इससे पहले RBI सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर थे अतानु चक्रवर्ती, जो कि 30 अप्रैल को रिटायर हो गए। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसका कि एक्रोनिम है PAC। तो आपको बताना है कि यह कौन से सज्जन है, यह हिंट है, यह पिक्चर आपको बताना है यह कौन है। तो जो PAC के चेयरपर्सन के रूप में रीअपॉइंट किए गए हैं वह है अधीर रंजन चौधरी, जो कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो बेरहमपुर कंस्टिट्यूंसी है वहाँ से MP है। तो इनका कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाता है बेरहमपुर। ठीक है साथियों, और यह कांग्रेस के लीडर हैं। तो चलिए अब हम कुछ खबर देखते हैं PAC के बारे में कि आखिर ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है क्या। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 22 लोगों से बनती है, जिसमें कि 15 लोअर हाउस मतलब कि लोकसभा से होते हैं लोग और 7 होते हैं राज्यसभा से। ये सारे लोग प्रत्येक साल इलेक्ट किए जाते हैं और यह जो कमेटी है यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी एक्सपेंडिचर है जो पार्लियामेंट के द्वारा ग्रांट किया जाता है उनका लेखा जोखा रखते और देखते हैं। ठीक है साथियों, और अधीर रंजन चौधरी के फिर से रीअपॉइंट होने की खबर बताई ओम बिरला ने। ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, ओम बिरला लोकसभा जो कि लोअर हाउस है उसके स्पीकर हैं। आपको बताना है कि ओम बिरला का MP क्या है। यह है आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु टुक चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? तो साथियों, क्या आप बता सकते हैं यह सज्जन कौन है? यह है DPS नेगी। DPS नेगी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज ऑफिसर हैं, जो कि अब संभाल लेंगे पदभार लेबर ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल होने का। लेबर ब्यूरो भारत में जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयमेंट है और रिटेल इन्फ्लेशन, उन सभी के डेटा जो है कलेक्ट करती है और उसे एनालाइज करती है और फिर सरकार को बताती है कि इस डेटा के इस्तेमाल के तहत कैसे वो बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं, जिसका सही ढंग से एग्जीक्यूशन करने के बाद देश को सही मायने में फ़ायदा पहुँचे। और मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो भी देश में है वह मिनिस्टर हैं संतोष गंगवार। ठीक है, संतोष गंगवार, और यह MP हैं बरेली से। बरेली जो कि उत्तर प्रदेश में आती है। और एक मज़ेदार फैक्ट है कि यह बरेली के MP 1989 से आज तक वहीं के MP हैं। मात्र एक बार 2009 के चुनाव में यह हारे थे। 2009 से लेकर 2014 के बीच यह नहीं थे MP, बाकी तब से लेकर अब तक यह बरेली के MP हैं संतोष गंगवार जी। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ टू इम्प्लीमेंट ए न्यू पॉलिसी, जिसका कि नाम है एग्रो MSME पॉलिसी। तो आपको बताना है कि यह पॉलिसी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस है। तो किन लोगों के लिए यह एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में किन को बढ़ावा देना चाहती है यह पॉलिसी? रूरल लोगों को, ट्राइबल लोगों को या फिर आदिवासी लोगों को? तो इसका सही जवाब है तीनों को।
ग्रामीण लोगों को भी, ट्राइबल लोगों को भी, जनजाति और जो भी आदिवासी लोग हैं उनको, और जो भी फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट सभी को इस पॉलिसी के तहत फ़ायदा पहुंचाने की कवायद की जाने वाली है। आपको बता दें कि एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, मतलब कि सूक्ष्म, छोटे और लघु तीनों तरह के उद्योग इसमें आते हैं। तो सरकार का मानना है कि ऐसे इलाकों में रहने वाले सभी लोग जिनके के पास अपना इंडिजिनस स्किल होता है तो अपने नॉलेज को वेल्थ में कन्वर्ट कर सकें एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब उद्यमिता के मदद से। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप की मदद से इसमें सरकार उनको सपोर्ट करेगी। तो अभी जो एमएसएमई मिनिस्टर है हमारे देश के वह हैं नितिन गडकरी, और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एमएसएमई के वह हैं प्रताप चंद्र सारंगी। तो यह 2 फैक्ट आप याद रखें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में किन्हें चुना गया है? तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या हो सकता है, किसके सामने बल्ब जलेगा? तो यह है मुस्तफ़ा अल कादीमी इराकी सिविल सर्वेंट है जिन्हें कि इराक के पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है। यह इराकी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विसेज में भी काम कर चुके हैं, जिसके कारण वहाँ के जितने भी पॉलिटिकल लोग थे उनसे इनकी अच्छी जान पहचान थी। ठीक है, इराक के जो कैपिटल है वह है बगदाद और इराक की करेंसी है दिनार। आगे इराक की टोटल जनसंख्या की बात करें तो वह लगभग 4 करोड़ के आसपास है, और वहाँ के प्रेसिडेंट है, यह आप याद रखना, वहाँ के प्रेसिडेंट है बरहम सालीह। तो आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट का नाम है बरहम सालीह और प्राइम मिनिस्टर का नाम है मुस्तफ़ा अल कादीमी। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो विजैक डे 2020 जो कि डे ऑफ फुल मून भी कहा जाता है, कब मनाया गया? सही उत्तर है इसका 7 मई। विजाक द डे ऑफ फुल मून उस दिन को मनाया जाता है जिस दिन को माना जाता है कि इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उन्होंने ज्ञान प्राप्त की और उनका महापरिनिर्वाण हुआ, जो कि बुद्धिज़्म के फाउंडर थे गौतम बुद्ध। तो इस दिन को विजाक डे के तौर पे पूरे दुनिया में यूनाइटेड नेशन द्वारा मनाया जाता है। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एंड रेड क्रिसेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका सही जवाब है साथियों 8 मई 2019। अगर रेड क्रॉस डे के बारे में अगर कुछ जानकारी देखते हैं तो साथियों यह हेनरी डुनान्ट के आज ही के दिन जन्म हुआ था 8 मई को, तो उस कारण यह मनाया जाता है। और हेनरी डुनान्ट वह व्यक्ति थे जिन्हें सबसे पहली बार नोबेल पीस प्राइज़ मिला, तो यह रेसिपिएंट ऑफ फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज़ हैं। ठीक है, और इन्होंने ही फाउंड किया था इस कमेटी को, जिसका कि नाम है ICRC, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। और इस कमेटी का मिशन है कि दुनिया में सफरिंग को मिनिमाइज करना और एक पीसफुल इन्वायरमेंट को इनकरेज करना। तो इसके लिए जितने भी ज़रूरी कार्यक्रम होते हैं उनको यह इनकरेज करते हैं और उनमें यह हाथ बटाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। दिल्ली रेलवे स्टेशन इज़ द डैश बिजिएस्ट स्टेशन in the country with a daily footfall of over 5 lakh a day in normal times। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन भारत का कौन से स्थान पे है बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन की श्रेणी में? तो आपको यह बताना है। इसका सही जवाब है दोस्तों दूसरा, यह पहला नहीं है, पहला है हावड़ा रेलवे जंक्शन, हावड़ा जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है साथियों, तो पहला हावड़ा रेलवे जंक्शन है, फिर आती है दिल्ली। आप जानते होंगे कि लेबर्स को उनके घर पहुंचाने के लिए आज नई दिल्ली में पहली बार ट्रेन यात्रा फिर से चालू हुई, तो उसमें लगभग 400 पुलिस वाले थे जो कि इस कार्यक्रम को एग्जीक्यूट किए, और मात्र 1000 ही लोग थे। तो आप देख सकते हैं कहाँ एक दिन में 6 लाख फुटफॉल वाला जंक्शन आज मात्र 1000 पर सिमटा हुआ है। तो ठीक है, बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। AIIB एक्सटेंड्स डैश लोन टू इंडिया टू डील विद कोरोना वायरस। तो कितने का लोन AIIB ने ग्रांट किया है भारत को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए?
आप देख सकते हैं AIIB का यह हेडक्वार्टर है, कितना ज़बरदस्त है। देखते हैं सही आंसर है इसका 500 मिलियन US डॉलर। तो जो AIIB ने इतना ग्रांट किया भारत को। AIIB दरअसल एक डेवलपमेंट बैंक है जो कि एशिया में जितने भी सोशल और इकोनॉमिक आउटकम है उसको इम्प्रूव करना इनका मिशन है। ठीक है साथियों, तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है जो कि सस्टेनेबल हो, जिससे एशिया का मार्केट काफ़ी बेहतर बने और एक बेहतर भविष्य की स्थापना हो। AIIB जिसका कि फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आप जान सकते हैं कि जो भी एशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में यह पैसा निवेश करती है, देती है, और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। NGT डायरेक्ट LG पॉलीमर्स इंडिया टू डिपॉजिट 50 करोड़। तो आपको बताना है कि यह जो कमेटी बनी जिसने LG पॉलीमर्स पे 50 करोड़ का जुर्माना ठोका, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे NGT चेयरपर्सन आदर्श कुमार गोयल। आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गैस लीकेज के कारण बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी और काफ़ी शर्मसार और दुखद घटना थी यह। NGT का जो फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। तो यह भारत में जितने भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं, जैसे माइनिंग से रिलेटेड हो गई या फिर वैसी घटना जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा सकती है, उसके लिए स्थापना की गई है। और आदर्श कुमार गोयल इस NGT के चेयरपर्सन हैं। और जिस कंपनी के यहाँ यह गैस लीक हुई उसका नाम था LG पॉलीमर, जिसके कारण उन पे 50 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। तो साथियों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल बटन है, बेल बटन उसको ज़रूर उसको प्रेस करें, क्योंकि साथियों हमें अगर आप लाइव वीडियो चाहते हैं तो कम से कम 1000 सब्सक्राइबर ज़रूरी हैं। तो आपके ऊपर है, अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो बेल बटन दबाएं और अपने दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, अपने टाइमलाइन पर शेयर करें। इसमें जितने ही प्रश्न दिए गए हैं उसके स्क्रीनशॉट लेके अपने दोस्तों को भेजें, अन्य चैनल या ग्रुप में भेजें, ताकि हम जल्द से जल्द आपको लाइव सुविधा प्रोवाइड करा सकें और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस और अन्य सर्विसेज और दे सकें। ठीक है साथियों, तो सी यू सून। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो यह हमारा ईमेल आईडी है, इस पे hi@lightmode.in पे बिल्कुल हमसे संपर्क करें। कोई भी फीडबैक हो या सजेशन हो तो हमें दें। ठीक है साथियों, तो बाय बाय, सी यू सून।